ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। और सावन का महीना 9 अगस्त 2025 तक है, तो आप उससे पहले क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान पाने के लिए वह कौन सी चीज़ है जो आप भगवान शिव को यदि अर्पित करते हैं तो निश्चित तौर पर उस समस्या से आप बाहर निकलेंगे। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले कि जब अगस्त 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, वर्तमान समय में न तो आप शनि की 7.5 न तो शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। ठीक है, आपके लिए यदि देखा जाए तो जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल ग्रह आपके 11th हाउस यानी कि 11वें भाव से गोचर करेंगे, केतु आपके 10वें भाव से गोचर करेंगे, राहु आपके 4th भाव से गोचर करेंगे, शनि वक्रीगत अवस्था में आपके 5th हाउस से गोचर करेंगे, गुरु शुक्र की युति आपके 8वें भाव में रहेगी। हालांकि गुरु 18 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र जो है तो आपके लिए 21 अगस्त तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद 9th हाउस में जाएंगे, फिर 10th हाउस से इनका गोचर होगा। साथ ही अगर बात करें सूर्य बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे। हालांकि सूर्य प्रत्येक महीने अपना राशि परिवर्तन करते हैं और बुध जो है वो 20 से 25 दिनों के अंदर इनका राशि परिवर्तन होता है। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों आपके लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए, आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं वो कौन बनते हैं? मंगल ग्रह। और मंगल की स्थिति हालांकि ये शत्रु राशि में रहेंगे लेकिन लाभ स्थान में रहेंगे। और आपके राशि के स्वामी हैं 12th हाउस को देवगुरु बृहस्पति हॉस्पिटल के भाव को देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो समय रहेगा वो 13 सितंबर तक का समय बहुत शानदार रहेगा। स्वास्थ्य रिलेटेड कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। अगर आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो थोड़ा अपने हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। इसके अतिरिक्त चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया हैं। 13 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मंगल 12वें भाव से गोचर करेंगे। तो 13 सितंबर से लेकर और अक्टूबर तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि 12वें भाव से गोचर करेंगे तो पहले से अगर कोई पुराना रोग रहा है तो उसके उभरने के योग दिखाई देते हैं। तो आपको 13 सितंबर के बाद अपने हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होने की आवश्यकता रहेगी। बात करते हैं कि आपके लिए सुख साधन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं तो देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 4th भाव को देख रहे हैं। और आपके जो 4th भाव के स्वामी हैं शनि वो 5वें भाव से गोचर कर रहे हैं और वक्रीगत अवस्था में है। तो देखिए, जो अगस्त से लेकर और राहु भी 4th हाउस से गोचर करें तो अगस्त से लेकर जो अक्टूबर तक का टाइम है वृश्चिक राशि वालों, यह आपके जीवन में भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत ही शानदार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब शनि वक्री है तो पूर्व में जो आपने कर्म किया उसका प्रतिफल देंगे और जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए आपके पास टाइम है। तो आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपका कार्य निश्चित तौर पर होगा। विशेष तौर पर यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन या आप कोई लग्जरियस आइटम परचेज करना चाहते हैं तो आप 21 अगस्त के बाद लग्जरी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा है। हालांकि सितंबर का महीना आपके जीवन में सुख सुविधा अवश्य लेकर आ रहा है, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। और इसके साथ में 15 सितंबर के बाद का जो टाइम होगा वह भी आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अच्छा रहेगा। तो अगस्त की अपेक्षा सितंबर और अक्टूबर आपके लिए भौतिक सुख सुविधा में वृद्धि लेकर आ रहा है। सुख सुविधा से जुड़ा हुआ आप सामान परचेज कर सकते हैं, कोई मकान है मकान परचेज कर सकते हैं, फ्लैट परचेज कर सकते हैं, संपत्ति के लाभ में आपके लिए वृद्धि होगी। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं या किसी भी प्रकार से लोहे से जुड़े हुए व्यवसाय में के अंदर हैं तो उनके लिए लाभकारी समय जरूर बन रहा है। आपको अगस्त और सितंबर बेहतर बेनिफिट देने वाला रहेगा। बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 अगस्त 2025 तक का जो टाइम है यह वैवाहिक जीवन के लिहाज से थोड़ा सा विपरीत हो सकता है। जीवन साथी के साथ में मनमुटाव रह सकते हैं, लेकिन 21 अगस्त के बाद का जो टाइम होगा वह टाइम बहुत ही शानदार रहेगा। आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, ससुराल पक्ष से आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे और अक्टूबर का भी महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को नोटिस करके आप चलें कि 15 सितंबर के बाद
आपके सप्तमेश केतु के साथ में रहेंगे तो या तो आपके जीवन में व्यस्तता इतनी हो जाएगी कि 15 सितंबर के बाद आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाएंगे या थोड़ा सा उनसे दूरी महसूस करेंगे, डिटैच्ड फील करेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि 15 सितंबर के बाद आप अपने कार्यक्षेत्र में भी ध्यान दें, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर को भी टाइम देंगे तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी योग बनता है, तो थोड़ा सा सावधानी आप बनाकर रखें, ओवरऑल स्थिति बेहतर रहेगी। यदि हम बात कर लें कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा, देखिए आपके दशम के जो स्वामी हैं वो सूर्य बनते हैं, ठीक है, और सूर्य की स्थिति पहले तो आपके लिए यहाँ पर रहेगी 9th हाउस में, उसके बाद ये 10th हाउस में जाएंगे। तो अगस्त और सितंबर का महीना आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान आपका मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो अक्टूबर का महीना होगा उस पर आपको थोड़ा सा 15 अक्टूबर के बाद ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। 15 अक्टूबर के बाद नौकरी पेशा जीवन में थोड़ी सी चुनौती आ सकती है, या आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं तो आप नौकरी चेंज करने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, आप नौकरी बदलना चाहेंगे। तो मेरे तरफ से ये सजेशन है कि अभी इन 3 महीने के अंदर जब तक शनि वक्री है तो आप नौकरी में परिवर्तन ना करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर। अगर आपके पास में सामने से कोई ऑफर आता है, आपके पास में ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब जाके आप नौकरी छोड़िएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि नौकरी पेशा जीवन चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, दिक्कत नहीं आएगी, बट प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपने बिना जांच पड़ताल के छोड़ दिया और बाद में आपकी अगर दशाएं नहीं चल रही होंगी अच्छी, तो फिर कहीं ना कहीं से आप नुकसान में जा सकते हैं। तो आप पुख्ता हो जाएं, उसके बाद अपने नौकरी में परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन भी आपका अच्छा है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रहेगा, प्राइवेट सेक्टर से भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, चाहे आप टेक्निकल फील्ड के अंदर हो, प्रशासनिक सेवाओं के अंदर हो, या आपका मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ कोई भी जॉब हो सकता है, या मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर है, जो लोग सेल्फ मीडिया मार्केटिंग का काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा कहा जा सकता है, लाभ आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बात करते हैं कि एजुकेशन के मामले के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, एजुकेशन के मामले के लिहाज से अगस्त का महीना अच्छा रहेगा। आप स्वयं की पढ़ाई पर खर्च कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नई चीज़ सीखने की तरफ आप अग्रसर होंगे। और साथ ही आप सितंबर का जो महीना होगा यह भी आपके एजुकेशन पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहेगा। तो स्थितियाँ पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से अच्छी रहने वाली हैं। यदि आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपके लिए 15 सितंबर तक का टाइम बहुत बढ़िया है। 15 सितंबर 2025 के बाद का टाइम थोड़ा सा कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको अत्यधिक मेहनत करने के बाद सफलता देने का योग यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस चीज़ को नोटिस करें। साथ ही अगर आपकी संतान है तो संतान की पढ़ाई लिखाई पर अगस्त और सितंबर के महीने में पैसे खर्च होने वाले हैं, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। या संतान के साथ में देखिए शनि वक्री चल रहे हैं, ठीक है, और मंगल की स्थिति जब 12th हाउस में यानी 13 सितंबर के बाद थोड़ा सा संतान अगर आपकी उम्र में बढ़ी है तो उनके साथ में मनमुटाव या मतभेद होने के योग दिखते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा आप सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाला है। बाकी चीजें अगर देखा जाए तो आपके लिए छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं, अच्छी स्थिति है। धन लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो सप्तम दृष्टि से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, विदेश भाव को देख रहे हैं। तो यदि आप विदेश जाने के लिए ट्राई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। हालांकि अगस्त के महीने में ही आप प्रयास करेंगे तो बढ़िया है। अगस्त और सितंबर दोनों महीने में अगर आप विदेश जाना चाह रहे हैं या आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं तो नौकरी में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, बिजनेस व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। तो मैं विदेशी भूमि के लिए आपके लिए समय अच्छा देख रहा हूँ, विदेश जाने का योग बनता है। साथ ही जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर, फाइनेंस के सेक्टर के अंदर हैं, वाणिज्य कंसल्टेंसी टीचिंग लाइन के अंदर हैं, उनके लिए ये आने वाले 3 महीने बहुत ही शानदार रहेंगे, लाभकारी रहेगा। जो लोग सोने चांदी आभूषण का व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है, यानी कि आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय अवधि के दौरान मिलने जा रहे हैं। साथ ही अगर आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए जो आपको अवसर मिलेगा वो अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा और आपके लिए 15 सितंबर तक रहेगा। 15 सितंबर के बाद अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा लोन लेकर निवेश करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो ऐसी गतिविधियों से आपके लिए बचने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल अगर हम इन 3 महीनों की बात करते हैं कि सबसे अच्छी जो चीज़ें आपके लिए बन रही हैं वो क्या हो सकती हैं, तो देखिए धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ होगा, रुका फंसा पैसा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वाणिज्य कंसल्टेंसी के कार्यों से लाभ मिलेगा। परिवार में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने का योग बनता है, परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होगा और पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, सुखमय रहने वाला है। तीसरा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होगा, न्यू वाहन पर आप पैसा खर्च कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन ठेकेदारी के कामों से जुड़े हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बिजनेस व्यापार आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, बिजनेस व्यापार में अप्रत्याशित सफलता आपके लिए मिलेगी। अक्टूबर के महीने में बड़े निवेश से आपको बचना
बचना होगा। बाकी प्रेम संबंध के मामलों की अगर बात करते हैं तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। अगस्त के महीने में अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त से पहले पहले प्रपोजल अपना रख सकते हैं। उसके बाद का टाइम प्रेम जीवन के लिए अच्छा तो है, लेकिन शनि वक्र है तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी नोकझोंक होती रहेगी। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो 9 अगस्त 2025 से पहले पहले यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप भगवान शिव को कौन सी चीज अर्पित करेंगे, क्या करना रहेगा। देखिए, अगर आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं तो आपको भगवान शिव का जो अभिषेक है वो आंवले के जूस से अगर आप करते हैं, ठीक है, लगातार 9 दिन, तो इसमें आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। या फिर इसके साथ साथ आप 1 लोटा जल लीजिए और वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको उसमें थोड़े से केसर मिला लेना है और भगवान शिव का 9 दिन लगातार आपको अभिषेक करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर सावन के महीने में भगवान शिव की असीम कृपा होगी और आपके जीवन से समस्याओं का अंत भी होगा। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।